जस्टिस मुनीब अख्तर की मौजूदा जजेस कमेटी के बनाए बेंच में बैठने से माजरत। जस्टिस मुनीब की अदम शिरकत पर आर्टिकल 63 की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत ना की, रजिस्ट्रार को खत लिखकर आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। कहा 63 का मुकदमा बड़ा अहम है, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। मुनासिब होता चीफ जस्टिस मुनीब बेंच में आकर राय देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि शफाफियत की बुनियाद पर बेंच तश्कील दिया गया। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। बानी पीटीआई की जानिब से अली जफर को फरीक बनाने की इजाजत। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत के मंदरजात। लिखा, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंगल बेंच के 12 जून के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंसूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी आईनी दफ्तर का रखवाला है। दोनों फ्रीकैन में बराह रास्त मुलाकात होती तो मामलात इस नहज पर ना पहुँचते। जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के मबैन मुज़ाकरात का फुकदान मलहूज़ खातिर ना रखा। जज मुज़ाकरात के फुकदान को मलहूज़ रखते तो ये फैसला ही ना जारी करते। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। तनाज़े जब आईनी इदारों के मबैन हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। चूँकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। लार्जर बेंच का फैसला 5-0 से आया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं। कमीशन एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इजाफी नोट। कहा इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी अहदेदार हैं। इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल के इजाफी नोट से इत्तफाक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किल कम ना हुई। तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने फैसला सुना दिया। बानी और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। गलती चंद लोग करते हैं, सजा सारी जमात को मिलती है। इस रिवायत को ख़त्म करना होगा। जो पार्टी रगड़ा खा रही ये भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा लोग समझते हैं बानी पीटीआई नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बड़ी है। हकीकत ये है बलोचिस्तान का मसला सबसे अहम है। आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने वाली जमातों को एक साथ बैठना होगा। आज अदलिया के जज मुतनाज़ हो गए हैं। रियासती इदारों को भी सोचना होगा। जहाँ जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है, लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का। जब मैं मूव करूँगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता।
वज़ीर आला हूँ, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूंगा, क़यादत से जहां हुक्म मिला वहां जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, सूबे की मशीनरी मेरे रास्ते से रुकावटें साफ करेगी। पंजाब पुलिस किसी का गलत हुक्म ना माने। हालात है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के, वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशतगर्दों का अड्डा क्यों है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज़्ज़तें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी नहीं, ये KP वर्सेस पंजाब करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। रियासत और इदारों को जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, जलसे के दिन पुलिस के किसी अहलकार के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, PTI का कोई एक बंदा भी जख्मी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सोशल मीडिया को शुतरे बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। ये फितना मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ अहम संग मील है। प्रोग्राम नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में ASI और गार्ड की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना को JOI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। लापता अफराद केस वज़ीर आला KP तलबी पर पेशावर हाई कोर्ट में पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। अदालत जमानत दे देती है, ये लोग उठा लेते हैं। अदालत के अहकामात का ख्याल रखें, आप जाएं, इजलास करें, फैसले की खिलाफ वर्जी ना करें। अदालत ने हुकूमत को 21 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बताया, हम पुलिस एक्ट में तब्दीली ला रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। करप्शन पर सिविल जज बरतरफ, 2 को दीगर जराइम पर सजाएं। सिविल जज शाजिया परवीन नौकरी से फारिग। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड दर्जे तनसली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस। FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं, इस केस को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। X और फेसबुक की लीगल हैसियत पर दलाइल तलब। ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर रियासत बार बार जो है वो माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। तो उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है, बलोच बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के मासूम बलोचों को वरगलाया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्शी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तशद्दुद के रास्ते के बजाय बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करें। हम सूबे की बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। गोशवारे जमा कराने के लिए FBR के तमाम दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR के मुताबिक 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हुए। रावलपिंडी में जंगी ने एक और जान ले ली। 63 साला मतीन बीबी होली फैमिली अस्पताल में जेरे इलाज थी। अमवात की तादाद 6 हो गई। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 93 केस रिपोर्ट। KP में 851 केस रिपोर्ट। पंजाब में मौसमियाती बेहतरी और स्मॉग से बचाव। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात के आलमी मीडिया में चर्चे। पंजाब हुकूमत के अफसरान के लिए कार पूलिंग के निज़ाम पर आलमी मीडिया की खबर के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के अफसरान से सरकारी गाड़ियाँ आर्जी तौर पर वापस ले ली गई। हर 2 से 3 अफसरान को घर और दफ्तर के दरमियान सफ़र की गर्ज से कार पूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करना होगा। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होती है। कभी भी अच्छा नहीं लगता जब आपकी टीम हारती है। ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी अपनी स्क्वाड में जिनको हम आगे लेकर जा सकते थे एज ए टेस्ट कोऑर्डिनेशन, और एक पुश कर सकते थे कि इस टीम को हम आगे लेके जा सकते हैं। बट आई थिंक रिजल्ट्स वाइज हमें वो चीज़ बांग्लादेश सीरीज़ में नहीं मिली। काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हमने कमिट की एज अ साइड, और उनसे हमें सीखना होगा। कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नतीजा हासिल करें। चैंपियंस वनडे कप में अच्छी तैयारी हुई। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना है, जब हारते हैं तो एहतसाब होता है। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाने के लिए खिलाड़ियों को बैक करना होगा। ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर बनाना मेरी अवली तरजीह है। दूसरी जानिब पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू। खिड़कियों से टिकटों की फरोख्त का आगाज 4 अक्टूबर से होगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादी को बसा रहा है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। इसराइल का बैरूत के वस्त में पहला हमला। शहरी इलाके में बमबारी। 24 घंटों के दौरान 105 अफराद शहीद। दर्जनों जख्मी। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। बका एंदलीप बालबलिक समेत मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इसराइली फौज की भारी हथियारों के हमरा लेबनानी सरहद की तरफ पेशकदमी जारी। सहूनी फोर्सेस की यमन के साहिली शहर अल हदेदा पर भी बड़ा फजाई हमला। 4 अफराद शहीद, 29 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। हसन नसरुल्लाह पर हमले में ईरानी एजेंट मुलविस हैं। फ्रांसीसी अखबार का दावा। कहा हमले से पहले इसराइल ने ईरानी एजेंट के जरिए हसास मालूमात हासिल की। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह कमांडर की तदफीन के बाद जनूबी बैरूत वापस आए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में वसी जंग से बचना ज़रूरी है। सऊदी क़यादत का तलिबान के हालिया लबनान के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत खित्ते में मज़ीद तनाज़ात रोकने की अहमियत पर जोर। इसराइल के गाजा में भी वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शोधा की तादाद 41,595 हो गई। दीर अलबलाह में मकान पर बमबारी। 1 फ़लस्तीनी खातून और बच्चा शहीद। सुन्नी फोर्सेस का नेबलस में कलंदिया कैंप पर धावा। 5 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी हुकूमत का इंसानी बुनियादों पर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए माहाना माली इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना इमदाद की 10वीं खेप रवाना कर दी। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलन से तबाही।
फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 89 हो गई। तूफान के बाइस कई पुल तबाह, लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। नेपाल में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, दरिया भी भर गए। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत खटमंडू में 37 अफराद जान से गए। 2 बसें भी रैले में बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ इलाकों में 322 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में स्कूल 3 रोज के लिए बंद। चैंपियंस कप के 5 मेंटर्स को एकेडमी में जिम्मेदारियां मिल गई। 35 खिलाड़ी भी ट्रेनिंग के लिए दिए गए। वकार यूनिस लाहौर, सरफराज अहमद कराची में खिदमत देंगे। शुएब मलिक आबाई शहर से आलकोट की एकेडमी में काम करेंगे। मिसबाल हक फैसलाबाद और सकलैन मुश्ताक को मुल्तान एकेडमी मिल गई।